नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अतुल्य भारत के इस मंच से मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की एक्साइटमेंट जो मिस्टर ऐश कल हमारे साथ जुड़े थे उसके बाद डेफिनेटली काफ़ी बढ़ चुकी होगी, ठीक है। बहुत सारे माध्यम से आप अपडेट्स भी ले चुके होंगे, बैक ऑफिस में भी आपको अपडेट्स मिली होंगी और और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई-बहन हैं जो अपनी तरफ से उन यूट्यूब को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी आपने देखा होगा और अब इनक्रेडिबल इंडिया से आप सभी लोग इसलिए जुड़ते हैं कि यहाँ से आपको ऑथेंटिक और डिटेल्ड मतलब जो जो हमें यहाँ से अपडेट्स मिलती हैं उन ऑथेंटिक अपडेट्स पे हम यहाँ पर बात करते हैं और कल का दिन बहुत स्पेशल था। 3:30 में जब हम ज्वाइन हुए थे हमारे वेबिनार में तो वहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले 360 में जो जुड़े थे वो हमारे 3 मेंटर थे, 360 के मेंटर्स क्रिस, रेड एंड मार्टी और उसमें भी जो पहला हमारा पार्ट था जिसमें ऐश मुफर्रा हमारे साथ ज्वाइन नहीं किए थे, वहाँ पर मिस्टर मार्टी डिगामो अल्टीमेट अगर आपने वो एपिसोड 360 का नहीं देखा है, आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। मार्टी डिगामो ने जिस तरह से प्रकाश डाला पूरी के पूरे इस जो हमारी जर्नी चल रही है, ठीक है, वो अपने आप में अद्भुत था। पूरी टोन उसने सेट की मिस्टर ऐश के आने से पहले और इनफैक्ट पूरे 360 में काफ़ी लोग जुड़े भी थे और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर हमारे तीनों मेंटर्स ने बेसिकली डिस्कस की। पिछले वीक का पूरा रिकैप वहाँ पे डाला कि इस वीक में क्या-क्या घटनाएँ हुई, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का हमारा ओ ट्रिम जो था उसमें कुछ ग्लिच आया था फिर 1-2 दिन के लिए वो ट्रिम यूआरएल की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। उसको दुरुस्त किया गया और मार्टी सर ने बहुत सारी ऐसी आँखें खोल देने वाली चीज़ें वहाँ पर शेयर की। उसके ऊपर हम एक एपिसोड अलग से करेंगे। फिलहाल आप सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं कल के हमारे मिस्टर ऐश की जो अपडेट्स थी उनकी झलकियाँ लेने के लिए, झलकियाँ नहीं इनफैक्ट विस्तार से मिस्टर ऐश कल क्या कहना चाहते थे, क्या-क्या उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और उसके क्या-क्या मायने निकलते हैं, ये हम सब फाउंडिंग मेंबर्स को, कम्युनिटी को यहाँ पर विस्तार से हम आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आप किसी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं, हमारे ओ कनेक्ट लाइव में तो कर सकते हैं और यूट्यूब पे जो भाई-बहन हमारे इस संस्करण को बाद में देख रहे हैं जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट कल के एपिसोड का कंप्लीट मैंने काफ़ी सारे उसके जो है नोट्स बनाकर अपने पास रखे हैं और उन नोट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा पूरा का पूरा जो ये सेशन है आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फेस बाय फेस, स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। पहले अपडेट जो हमारी थी उनको सरसरी सा मतलब जिसको बोलते हैं वो हम आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो आप शायद बैकएंड पे हमारे ओ फाउंडर्स पे भी देख रहे हैं वो सारी की सारी अपडेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मिस्टर ऐश का कॉन्फिडेंस कल था। कल मिस्टर ऐश बिल्कुल रिलैक्स है मतलब पिछले 5 साल की जर्नी में हालाँकि वो हमेशा चार्ज्ड अप होते हैं, लेकिन कल जिस तरह से वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी यहाँ पे बयाँ करता है, ठीक है? कि बैकएंड पे सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। वो जब एक्टिव होते हैं, जब वो मतलब हम सभी के बीच में आते हैं तो वहाँ पर उनके जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल रही होती है कि भई दिक्कत है, परेशानी है, हम चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल का उनका बड़ा वो एक्साइटमेंट वाला दौर था। उनको देखते ही वो ऊर्जा, वो रवानगी ना हमारे अंदर शिफ्ट हो रही थी। और दूसरा हमने जितने भी एपिसोड्स यहाँ पे किए हैं लास्ट 1 वीक में जो कुछ भी हम मन की बात से हमने आप सभी के साथ शेयर किया है, हमें बहुत खुशी होती है कि हम ऑन पैसिव के विज़न के साथ मैच होकर चल रहे हैं और 90% जो यहाँ पे जुड़ते हैं हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, हमारा जो परिवार है अतुल्य भारत का जो परिवार है, वो पहले से उनमें से 90% चीज़ों को ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और उसी थीम पे, उसी बेस पे, उसी लाइन पे मतलब जो हमारा ऑन पैसिव का विज़न है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ से उसी के साथ चल रहे हैं और उसी के साथ तैयार होकर चल रहे हैं।
तो कल मिस्टर ऐश जब हमारे साथ जुड़े, उनका बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, उनका कॉन्फिडेंस देखने के बाद, उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले हमारे साथ शेयर की। तो उन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को पहले हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, और फिर अपडेट्स में जो आप बेसिकली कुछ हम एग्जाइटेड ढूंढते हैं ना, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मिस्टर ऐश जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एड्रेस किया तीनों हमारे मेंटर्स को, और काफ़ी जॉली मूड में वो थे। उन्होंने काफ़ी मजाक, काफ़ी फन भी वहाँ पर किया। और उसके बाद सिलसिला हुआ हमारी जो प्रोग्रेस बेसिकली हमारे साथ शेयर करना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि ये एक्सटेंशन जो हम ग्रांट कर रहे हैं, ये अच्छे के लिए हम ग्रांट कर रहे हैं, और इसके लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा जो है किसी से भी, हमारे चाहे वो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, हम उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। और हम अगले पड़ाव में तभी बढ़ेंगे, हम अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पर तभी शुरू करेंगे जब तक हम मतलब अपने पेंडिंग विड्रॉल जो है वो क्लियर नहीं कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि वो पेंडिंग में जो आपको दिख रहा था ना अभी वॉलेट में, आप जिन्होंने भी विड्रॉल्स लगाए उनके नाम के आगे उन्हें पेंडिंग दिख रहा था, अब वो पेंडिंग जो है वो सक्सेस में बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और 18th के बाद जो है बहुत कुछ आप यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उन्होंने बात की करंट एक्सटेंशन की, जो एक्सटेंशन ग्रांट हुई है हमें, 10 दिन की जो एक्सटेंशन ग्रांट हुई है। मिस्टर ऐश ने कहा कि प्रोबेबली दिस विल बी दी लास्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ये फाइनल एक्सटेंशन होगी, और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है, आपको वो चार्जेस पे करने होंगे। हम अगले पड़ाव में भी जाएंगे, पैकेजेस भी वहाँ पे होंगे, पैकेजेस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और हो सकता है कि इस एक्सटेंशन के बाद भी हमें एक छोटा सा स्मॉल एक्सटेंशन लेना पड़े, ठीक है। पॉसिबली वो होगा नहीं, ये फाइनली है, लेकिन अगर लेना भी पड़ता है तो वो बहुत शॉर्ट एक्सटेंशन होगा। और फिर उन्होंने हमारे साथ बेसिक चीज़ें जो शेयर की, वो बहुत चौंका देने वाली थी, क्योंकि हम सभी को ये लग रहा था कि पेंडिंग विड्रॉल्स जब हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कंपनी क्लियर कर पा रही है, तो बाकी की जर्नी को हम यहाँ से किस तरह से आगे मूव कर पाएंगे। तो उसमें मिस्टर ऐश ने शेयर किया कि जो लीगल बैटल थी वो हम जो कुछ मर्चेंट्स ने हमारे फंड्स रोक कर रखे थे, उस लीगल बैटल को हम जीत चुके हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वो हमारे फंड जो है 6 महीने तक होल्ड करके रख सकते थे, वो 6 महीने का पीरियड भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है, और अब उनको वो फंड्स हमारे रिलीज करने पड़ेंगे। अब उनके फंड रिलीज करने के दौर तक, जब तक उनके पास वो फंड रुके थे, इनके बीच हमने अपने मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस पे काम कर लिया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम अपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस पे अब ऑलरेडी काफी कुछ वहां पर अचीव कर चुके हैं, और काफी कुछ वहां पे अचीव करना बाकी है। हमारा अपने पेमेंट प्रोसेसर पे काम शुरू हो गया है, और उसको भी हम बहुत जल्द अकम्प्लिश कर लेंगे। मतलब अब टोटल कंट्रोल हमारा होगा, डाटा सेंटर्स हमारे हैं, सर्वर्स हमारे हैं, सॉफ्टवेयर जो सारे हमने रेडी कर रखे हैं वो सारा अपना इन हाउस है। उसके बाद इन हाउस जब वो पेमेंट प्रोसेसर का सिस्टम होगा, तो फिर वो सबसे नीटेस्ट एंड क्लीनेस्ट वे होगा पेमेंट का पूरे वर्ल्ड में, और वो अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाला है, क्योंकि फिर वहां हम पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के किसी से कोई अननेसेसरी के कोई चार्जेस वहां पे नहीं रहने वाले हैं। और पेमेंट मतलब पेमेंट का आदान प्रदान जो सबसे बड़ी समस्या अभी इस मतलब पूरे के पूरे जर्नी में हम सभी ने फेस की है, उसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया के सामने होगा। और अब बेरोक टोक आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में आसानी से जो है वो लेन देन कर पाएंगे। और ये लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बिजनेस एक्टिविटी का। साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया कि अगर पैसा कमाना ही उनका मकसद होता, तो ऐसी ऐसा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ों को रोक कर रखते हैं। उन्होंने एक और बहुत शानदार चीज़ हमारे साथ शेयर की कि बैक एंड पे जो मतलब हमारे पास जो कुछ अभी हम तैयार कर चुके हैं ना, जो आप सभी को मतलब अभी वो 90% जो नहीं दिख रहा है ना, जब वो हम रोल आउट करेंगे, तो यहाँ से वेल्थ की किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ऐसे चीजें हम बैकएंड पे तैयार कर चुके हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास यहाँ हमारी झोली में आकर गिरने वाले हैं, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। एक हमारा रेवोल्यूशनरी डिसरप्टिव प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो इजिप्ट में एजुकेशन बेस्ड है, वो ज्यादा डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया, वो भी लगभग तैयार है। और बैकएंड पे जितने भी उनके प्रोफेशनल्स हैं ना, वो मिस्टर ऐश से काफी मतलब उनको एक तरह की नाराजगी रहती है कि जब आपके पास इतना सारी चीजें तैयार है, तो ये अवसर जो कमाने का है इसको आपको चूकना नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारा फोकस पैसों की तरफ नहीं है, और देखिए उसको उन्होंने कितने शानदार तरीके से बैकएंड पे जस्टिफाई किया है
कि अगर हम इस सब्सक्रिप्शन को जो $100 की है, मान लो $100 की हम मान के चलते हैं इसको, जो वैसे तो जो हमारे पास अभी ओ कनेक्ट रेडी है उसकी कॉस्ट $5000 है, बट अगर हम उसको $100 भी लेकर चलते हैं कि हम $100 में ही इसको सबको देने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 महीनों में कंपनी को कितना, मतलब कितना पैसा कंपनी कमा सकती थी। और इसमें भी हमारे पास 3 मिलियन कस्टमर होने के बावजूद भी मिस्टर ऐश ने 1/3 कस्टमर्स को वहां पे उनके ऊपर हमारे को कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन करके दिखाई कि अगर हम $100 भी चार्ज कर रहे होते इस प्रोडक्ट्स के लिए, तो पिछले 10 महीनों के अंदर अंदर हम मतलब 10 महीने भी छोड़िए, उनको भी उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया कि पिछले अगर हम 5 महीने की भी बात करें तो हम $1 बिलियन यहाँ से ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते। तो मकसद हमारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है, मकसद है हमारा उस पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंश्योर करना। इसलिए हम जानते हैं हमारे पास मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट पे हम अपने आप काबिज होंगे, इस मार्केट पे हमारा स्वामित्व अपने आप स्थापित होगा। लेकिन जो पहले व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हम पहले दुरुस्त कर ले। पेमेंट प्रोसेसर का जो हमारा बैक एंड पे पेमेंट होल्ड करके रखी थी वो भी एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है, क्योंकि उसी में से हमें विड्रॉल गारंटीड किए जाने थे, उन्हीं में से हमारे विड्रॉल्स आने थे, और साथ ही साथ कंपनी को बैक एंड पे बहुत सारे खर्चे यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर ऐश ने ऑप्ट ये किया कि जब तक हम इन पेंडिंग विड्रॉल्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं, हम अगला कारवां यहाँ से अपना शुरू नहीं करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी पिछले 10 महीनों से इस कार्यवाही को रोके हुए हैं, इस चीज को रोके हुए हैं, और जब सितंबर से हमने ये एक्टिविटी शुरू की उसके बावजूद भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े, और इसलिए हमने इन चीजों को अभी जो है रोक कर रखा है, ताकि जब तक हम ये पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये गुड न्यूज ये है कि हम सभी के जो पेंडिंग विड्रॉल्स वाला जो इशू था वो शुरू होने वाला है, और यहाँ से हम हमने जो अब व्यवस्था तैयार की है उस व्यवस्था को हम बिल्कुल दुरुस्त कर चुके हैं, टनाटन उसको जो हमने वहाँ पे चीजें इंश्योर करनी थी उन चीजों को भी कर सकते हैं, हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो गलतियां हम अब कर चुके थे अब उनको हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। हमने आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लिया था, अब हम उस विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज और ये सारी चीजें करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम सबके लिए अच्छी खबर है कि पेमेंट का भी सिस्टम बैकएंड पे रेडी हो चुका है, और लगभग लगभग आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा या बिल्कुल हाईलाइट करके मत चलिएगा, लेकिन इस मंथ से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं दिखने वाली हैं यहाँ सर। और ऐसा 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 दौर अब जो जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो शायद इस मंथ से ही जो है उसकी शुरुआत हम यहाँ सर देखने वाले हैं। हम लोग इस बिजनेस को जो डिजाइन कर रहे हैं, इस बिजनेस को जो डिजाइन किया गया है वो इस भावना के साथ हम डिजाइन किए गया है कि हम यहाँ पर लोगों की हेल्प कर सकें। हम ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करके इस बिजनेस को चल रहे हैं, इसलिए कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो लीग से हटकर होगा, जो लीगल नहीं होगा। और उस लीगलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको आपके साथ जो मैंने अभी डिटेल शेयर की कि लगभग लगभग $1 बिलियन का व्यवसाय हम सिर्फ ओ कनेक्ट से कर चुके होते। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ओ ट्रैकर हमारा बैकएंड पे पड़ा है, ठीक है, उसका भी कमर्शलाइजेशन होगा, और बाकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अलाइन पड़े हैं पीछे, मतलब जो एक साथ आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में दिखने वाले हैं, और उनके भी पैकेजेस और सब कुछ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है ना। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है इस बीच जो हमारा लीगल बैटल चला, हमारे अपने पैसे को जो कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया था उसको लेने के लिए और पेमेंट की व्यवस्था बनाने के लिए, इस दौर में हमने जो कुछ भी तैयार किया था वो पहले से ही फाइन क्वालिटी का था, बेटर क्वालिटी का था, और हम उसके साथ मार्केट में जा सकते थे। लेकिन हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला बीच में परमपिता परमात्मा की वजह से, या फिर जो यहाँ पे करप्शन है उसकी वजह से, हमने इन चीजों को अब इस लेवल पे हम लेकर आ चुके हैं कि इनका डिस्ट्रप्टिव होना अब यहाँ से निश्चित है, मतलब किसी तरह का कोई संशय नहीं है। तो पैसा इस इंडस्ट्री में बहुत है, और एक एक जो प्रोडक्ट्स है हमारा वो अपने आप जो है $1 बिलियन का कारोबार करने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट जिसकी हम जो इजिप्ट में रेडी हुआ है, मिस्टर तारिक तंतवी एंड प्रोफेसर सुजैन ने के मतलब कॉर्पोरेशन से, उन सबके सहयोग से जो वो हमने डिसरप्टिव प्रोडक्ट एजुकेशन पे तैयार किया है। हल्की सी झलकी उन्होंने सिर्फ इतनी दी कि वो एजुकेशन बेस्ड रहने वाला है, तो वो भी जिस दिन से हम मार्केट में उसको लेकर आने वाले उसी दिन से वायरल होने वाला है। वो जिन लोगों के साथ भी हमने वो अपना कंसेप्ट अभी तक शेयर किया है, वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको पब्लिक करें और कब वो उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू करें। तो ये जो आप सभी के साथ हमेशा कहा जाता था ना बैक एंड पे कि फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट, तो उसमें किसी तरह की कोई
शक्ति नहीं दिखती है, बट ओनली थिंग यू विल हैव टू मैच योर विजन। अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसों पे फोकस है तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मतलब आप यहाँ पे सक्सेस का वो मजा नहीं लेके आने वाले हैं, वो आनंद आप सक्सेस का नहीं ले पाएंगे अगर आप सिर्फ पैसों पे फोकस्ड है। ऑन पैसिव का फोकस पैसे नहीं है, ऑन पैसिव का फोकस है कि हम वैल्यूज जनरेट करें, हम इस तरह की टेक्नोलॉजी जनरेट करें जिस टेक्नोलॉजी को सब लोग यूटिलाइज कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और उसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उनके पास यहाँ हेल्दी अर्निंग का भी माध्यम हो, ताकि उनका परिवार, उनकी फैमिलीज के ऊपर, उनके चेहरों पे जो है परमानेंट स्माइल हो, और हमेशा के लिए वो परमानेंट स्माइल हो। तो इनक्रेडिबल इंडिया से हम हमेशा ये कहते हैं कि जो जो कुछ भी बैक एंड पे हो रहा है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, और मिस्टर ऐश के कॉन्फिडेंस से अब इतना हमें अश्योर हो चुका है कि जिन चीज़ों का हम इंतजार कर रहे थे, सबका अपना अपना मकसद हो सकता है यहाँ से जुड़ने का। कुछ पैसों के लिए भी जुड़े होंगे, कुछ यहाँ से कुछ लोगों के अपने प्लान होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जुड़े होंगे। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं, सबके अपने अपने सपने हैं, और सबके अपने अपने गोल्स हैं, ठीक है। वो सब कुछ की जो जर्नी है, अब लगभग आप इस महीने से उसको शुरू होते हुए देखेंगे, और 18 तारीख के बाद से वो सारी डेवलपमेंट्स आपको यहाँ पर बैकएंड पे देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके बारे में विस्तार से आप सभी के साथ साझा भी किया जाएगा, और बैक ऑफिस में भी आप जो है उसको लेकर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो डायरेक्शंस होंगी, वो सब कुछ आपको दिखने वाले हैं। तो जो मार्केट प्लेस अभी तक आपको मतलब सुना सुना सा नजर आता था ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, उस मार्केट प्लेस में अब रंगत आने वाली है। तरह तरह के मतलब डिशेज या प्रोडक्ट्स या जो कुछ भी आप कहिए, वो आपको वहां पे ऐड होकर मिलने वाले हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो या जुड़ने के बावजूद भी जिनका फोकस अभी सिर्फ पैसों की तरफ है, ठीक है, तो उनका ये वाला भाव, ये वाला सपना भी जो है, ये वाला जो ड्रीम है, वो भी पूरा होने वाला है। मिस्टर ऐश ने एआई के बारे में भी हमारे साथ काफी सारी चीजें बैकएंड से डिस्कस की, ठीक है। उन्होंने बताया कि एआई जो है दैट इज लाइक इंटरनेट, दो-धारी तलवार है। यहाँ पर अच्छा भी हो रहा है, यहाँ पे बुरा भी हो रहा है, और हमने एआई को जिस तरीके से डेवलप किया है, तो वी हैव डेवलप्ड द एआई फॉर द बेटरमेंट, ठीक है। हम समाज के भलाई के लिए, इस प्लैनेट की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हमने यहाँ पे एआई का यूटिलाइजेशन करने का सोचा है। और एआई की इस फील्ड में अभी भी अनलिमिटेड संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ अभी भी यहाँ पे करना बाकी है, और बहुत कुछ अभी भी यहाँ पर किया जा सकता है। और अभी भी इस फील्ड में किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी अभी ऐसा नहीं है कि एआई की फील्ड में कोई बहुत इस तरह की डेवलपमेंट कर चुका है कि वो दुनिया को डोमिनेट करना शुरू करे, या फिर दुनिया में उसको उसका वर्चस्व कायम हो जाए। इसलिए यहाँ पे एआई की इस फील्ड में अभी भी अपॉर्चुनिटी, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, और पूरी दुनिया जो है एआई की इस रेस में अपना अपना हिस्सा इंश्योर कर रही है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस दो-धारी तलवार पे किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। हम अच्छाई के लिए काम करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाह रहे हैं। कल तो मिस्टर ऐश ने ओपनली सबको सबको मेंशन किया है। उन्होंने एलन मस्क के बारे में बात की, उन्होंने सभी के बारे में वहां पे बात की कि सबका अपना अपना उद्देश्य है। एलन मस्क का उद्देश्य ये नहीं है कि वो हम सभी के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसका मकसद है कि किस तरह से मैं ज्यादा कमा पाऊं। उसी तरह से मिस्टर ऐश कहते हैं कि ऑन पैसिव का एक विजन है। ऑन पैसिव अपने आप को सभी चीजों से, सभी सिस्टम से अलग किस तरह से कर पाती है, क्योंकि हमारा विजन और मिशन डिफरेंट है। और एआई को हम जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह से डेवलप हम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ऑन पैसिव का अपना एक अलग से वर्चस्व यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा, मिस्टर ऐश ने कहा कि आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं पाते होंगे, तो सोशल मीडिया को मतलब मिस्टर ऐश की नजरिए से अगर हम देखें, तो जो प्रेजेंट सोशल मीडिया हमारे पास है, ये एक गार्बेज की तरह है, ये गंद है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे मिस्टर ऐश कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलूंगा, और सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, मैं वहां जुड़ा हुआ नहीं मिलूंगा, ठीक है। और यही एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी था उनके लिए कि हम कैसे इन चीजों को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी जो ऑन पैसिव कर रहा है, ये सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी मौजूद होते मार्केट में, तो ऑन पैसिव ये कर ही नहीं सकता था, ऑन पैसिव को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मिस्टर ऐश ने और ऑन पैसिव ने, मतलब मिस्टर ऐश ही ऑन पैसिव के संस्थापक है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से चरमराई गई हैं, यहाँ पे इतना सारा करप्शन मौजूद है, और सब लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट की होड़ में यहाँ पर लगे हैं, इसमें अगर वो कुछ डिफरेंस लेकर आ
सकते हैं, हम सब लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ऑन पैसिव बेसिकली इज वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। ऑन पैसिव सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस पर काम कर रही है और सॉल्यूशंस के अलावा यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि आप देखिए $1 बिलियन हम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते हैं। अगर मेरा मकसद सिर्फ ऑन पैसिव को पैसा कमा कर देना होता, कंपनी को पैसा कमा कर देना होता, तो अभी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में अपने पास जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो बाकी के ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में दुनिया को नहीं मालूम, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज को नहीं मालूम, वो सबका सब वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से ऐड कर चुके होते और अभी यहाँ से बिलियंस डॉलर्स की वो कमाई ऑलरेडी कर रहे होते, लेकिन मकसद उनका वो नहीं था। और मिस्टर ऐश ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वी डोंट बाइट आवर नेल्स, हम अपने नाखून नहीं काटते रहते, यार हमने इतना नुकसान कर दिया अपना। अरे नुकसान क्या कर दिया, ये तो वहीं पड़ा है, हम इसको एक्वायर करने के लिए आए, हम फिर भी एक्वायर कर लेंगे इसको, हमें कौन रोक लेगा। हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका डिसरप्टिव है, अपना बेस, अपना सेंटर, अपना टोटल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अभी सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी रह गई है जिसपे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने अपना 50, 60, 70 जैसे भी जितना भी वो बैकएंड से मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर करेंगे, हमने अपना कंट्रोल वहां भी स्थापित कर दिया है। तो वही बाकी रह गया है ना, अब उसका भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे अपने पेमेंट प्रोसेसर्स आ जाएंगे तो वील बी हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस इंटरनेट बिजनेस। पूरी एक्टिविटी, पूरी टोटल एक्टिविटी यहाँ पे ऑन पैसिव के कंट्रोल में होगी। और फिर सोचिए कितना पावरफुल इंपैक्ट जो इसका है समाज के ऊपर पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने नाखून नहीं बांट रहे, हमें हमें कोई दुख नहीं है कि यहाँ पे $1 बिलियन का ये हो चुका। अरे ये सब कुछ तो यहीं पड़ा है और यहीं रहेगा और यहीं इसका यूटिलाइजेशन होना है, ठीक है। बेसिकली मैटर करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में हम समाज को जो जो देना चाह रहे हैं और जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब वो खबर, जिस खबर का मुझे लग रहा है इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी स्पेसिफिकली बहुत समय से इंतजार कर रही थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो हमारे साथ वहां पर दो और हमारे मेंटर्स थे, नीरज दलवी जी वहां पे जुड़े थे, ठीक है। इनफैक्ट उनके पूछने से पहले, उनके बात करने से पहले ही मिस्टर ऐश ने वो वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया था कि जहां तक इंडिया की बात आ रही है, तो इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग, ये सारे जो विकल्प हैं उनको बिल्कुल आप समझिए कि वो तैयार पड़े हैं विकल्प, ठीक है। और डेबिट कार्ड से ही बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ, ठीक है, वो डेबिट कार्ड से ही अब आपका वो लेन देन यहाँ पर होने वाला है। और डेबिट कार्ड्स आपके लोडेड आने वाले हैं, आपके वॉलेट में कुछ आया वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड पे लोड होने वाला है। और अगर वो आपके डेबिट कार्ड पे लोड हुआ तो समझिए आपके अकाउंट में है, आप जाइए शॉपिंग कीजिए, आपको कहीं से कैश विड्रॉल करना कैश विड्रॉल कीजिए, मनपसंद की गाड़ियां खरीदिए, जहाज खरीदिए, जो आप करना चाहते हैं, घर खरीदिए, उधार चुकाना चाह रहा है उधार चुकाइए, जो आप करना चाहते हैं वो, मतलब वो ताली वो जो ताला, वो चाबी थी ना जो ताले की, वो मिस्टर ऐश के पास आ चुकी है, ठीक है। बस अब वो चाबी आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। खोलिए अपना वॉलेट का ताला और एंजॉय कीजिए ये जो आने वाली जर्नी है। तो जहां तक इनक्रेडिबल इंडिया से मैं कह रहा हूँ, ये मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, मिस्टर ऐश ने सिर्फ हमारे साथ झलकी शेयर की है। लेकिन जो विचारधारा यहाँ से बन रही है ना, आज पहली बार मैं ओपन पब्लिक पे कॉन्फिडेंसली ये कह रहा हूँ कि इस महीने से बहुत कुछ वो फाइनेंशियल जर्नी का हम यहाँ से अचीव करने वाले हैं। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होने वाली है, वो सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जिनका हम इंतजार कर रहे थे। मेरा तो बेसिकली इंतजार प्रोडक्ट्स का है, पैसा तो मुझे पता है बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, जिस दिन औरों को मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा, उसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो आ रही है बैकएंड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट होकर हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के साथ मिलने वाली है, प्लस वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मिस्टर ऐश ने डिस्कस नहीं किया है वो हमें वहां पर मिलने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट जो उन्होंने इजिप्ट में तारिक तंतुजई और प्रोफेसर सुजान के साथ मिलकर तय किया है, मिलकर वहां पे डिजाइन किया है, वो सब कुछ रेडी हो चुका है। वो जब हमारे साथ शेयर होगा तो मेरे बच्चों को मैं किस तरह से उस एजुकेशन की जर्नी में इन्वॉल्व कर पाऊंगा, कैसे मैं उनकी क्रिएटिविटी को इस मिशन विजन से जोड़ पाऊंगा, और फिर वो कैसी क्रिएटिव चीजें यहाँ पे कर रहे होंगे, कैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और आज तक सिर्फ हम पाने की भावना से सब कुछ करते रहे कि नौकरियां की तो मुझे भाई कुछ मिल जाए, कि दिहाड़ी लगा रहा है तो तनख्वाह मिल जाए, नौकरी कर रहे हैं तो महीने की सैलरी मिल जाए, ठीक है। हमने इसी भावना से आज तक जो कुछ भी किया है हम इसी भावना से करते आए हैं। लेकिन आज हमारे पास उद्देश्य होगा, आज हमारे पास मतलब जो कुछ भी, मैं आप सभी से ओपन प्लेटफॉर्म पे आज कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आप जीवन में करना चाहेंगे अभी वो कर पाएंगे, क्योंकि उस ताले की चाबी मिस्टर ऐश ने खोज ली है। जो ताला आपकी किस्मत का बंद पड़ा था, जो ताला मतलब हम हमेशा से इंतजार करते आए, हमारी पता नहीं कितनी पुश्तें इस मेहनत और इस दौर में चली गई, वो ताला की चाबी मिस्टर ऐश ने खोज ली है। और ताले की चाबी है ऑन पैसिव, अवर ऑन पैसिव इकोसिस्टम। वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अब वो सब कुछ भरकर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनकी कंपनी किसी भी तरह से ऑन पैसिव, बेसिकली कह रहा हूँ उनकी नहीं, मेरी कंपनी, हमारी कंपनी, इनफैक्ट अगर हम कहें तो हमारी कंपनी ऑन पैसिव अब किसी भी मतलब तरह से पैसों के ऊपर ये फोकस नहीं करती है। पैसों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, वो हमारे पीछे दौड़कर चलते हुए आएंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आएंगे और इतने आएंगे कि हम यहाँ से जो कुछ करना चाहेंगे कर पाएंगे। अभी विजन मिशन को अलाइन करना जरूरी क्यों है, शिक्षित होना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर भी मिस्टर ऐश ने बिल्कुल सही तरीके से फोकस किया कि जो इस लेवल पे, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम आज की डेट पे है, चलिए आज से पीछे के हमारे अनुभव कुछ कड़वे रहे होंगे, हम चीजों को नहीं समझ पाए होंगे, उतनी क्लैरिटी से कंपनी भी उन चीजों को शायद आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई होगी। लेकिन एज ऑन डेट, आज की डेट में अगर आप अपने आप को ऑन पैसिव के क्लोज नहीं रखते हैं, चीजों को यहाँ पे समझने सीखने की मतलब वो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस रेस में होने के बावजूद भी बहुत पीछे रह जाएंगे। आप बेशक फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, बेशक आपको यहाँ से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होने वाली होंगी, लेकिन उन रेवेन्यूज को मल्टीपल आप कैसे कर सकते हैं, उन रेवेन्यू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स अभी ऐड होकर आपको मिलने वाले हैं, उनका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं और आप कैसे एक बेहतर ह्यूमन बींग बन सकते हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे अगर आप आज भी ऑन पैसिव के मिशन और विजन से अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं, लगातार नहीं जुड़ रहे हैं। और जो कुछ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, देखिए 10 महीने के अंदर अंदर हमने ऑन प्लस मतलब वो कनेक्ट का वो चीजें देख ली हैं, वो चीजें समझ ली हैं यहाँ पर, कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों को तो अभी यहाँ पर वेबिनार कंडक्ट करना भी नहीं आ रहा है। और हमारी सारी एक्टिविटी, इनक्रेडिबल इंडिया अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, पूरी भारत, पूरे 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 विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने डे वन से नॉन पैसिव मतलब के जो हमारा फाइनेंशियल ये सॉरी अपना जो हमें डिसरप्टिव प्रोडक्ट मिला है ओ कनेक्ट, जिस दिन से हमें ओ कनेक्ट मिला है उस दिन से हम यहाँ पर लगातार वेबिनार कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए जो विश्वास, जो सुदृढ़ता और जो विजन आपको अतुल्य भारत के साथ मिलकर ऑन पैसिव का दिख सकता है, वो कोई और प्लेटफॉर्म आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ, इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि उन्होंने ओ कनेक्ट के पोटेंशियल्स को नहीं समझा। लोग जूम पे अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग जूम पे अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को चमकाना है। कुछ लोग अभी भी अपनी बड़ी बड़ी फोटो पोस्टर पे लगाकर बैक एंड पे भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनका नाम इससे चमकने वाला है, उनको इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। वी आर नॉट हेयर फॉर पर्सनल बेनिफिट, हम यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। इवन कंपनी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं सोच रही है, कंपनी भी दूसरों के लिए सोच रही है। तो जो आदमी यहाँ पे जुड़ने के बाद इस मिशन विजन को समझ पा रहा है और दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही रियल मायने में आगे जाकर फाउंडिंग मेंबर भी रहने वाला है और उसी को एक वैश्विक पहचान के साथ साथ एक मतलब विजनरी आदमी के रूप में जाने जाने वाला है, ठीक है। तो ये दौर शुरू होने वाला है, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं जो मैं मतलब मुझे समझ में आ रही है। हालांकि मिस्टर ऐश ने कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं की हैं वो, लेकिन कंटिन्यूसली जुड़े होने की वजह से, लगातार जुड़े होने की वजह से और लगातार मिस्टर ऐश को फॉलो करने की वजह से मैं ये आप सभी से कह सकता हूँ कि मुझे भी वो सब कुछ दिख रहा है जो मिस्टर ऐश मुझे दिखाना चाह रहे हैं, जो मिस्टर ऐश देख पा रहे हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंसली ये कहा है कल पे कि बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, डोंट वरी,
आपके वो पेंडिंग विड्रॉल्स कंफर्म में भी दिखेंगे, और सक्सेस दिखने के साथ साथ आपका अगला जर्नी भी यहाँ से शुरू हो जाएगा, जहाँ से आपकी वो इनकम अब मल्टीपल होने वाली है। ठीक है, अभी अगर आप एक पैकेज से 100 200 500 डॉलर कमा रहे थे, तो अब पीछे मल्टीपल पैकेजेस होने वाले हैं। आप सोचिए आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना बढ़ना चाह रहा है। अगर 4 गुना बढ़ता है तो आप 2000 डॉलर कमा रहे होंगे, अगर 8 गुना बढ़ता है तो आप खुद से अंदाजा लगाइए, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रहने वाली है हमें ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, बट हम ये जानते हैं कि अब आपके मल्टीपल इनकम के सोर्सेज यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। सोचिए हमारे पास आईकैन का एग्रीटेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब वो डोमेन भी बैकएंड पे तैयार होगा। और अगर वो डोमेन बैकएंड पे तैयार है, तो मिस्टर ऐश ने वो डोमेन के बारे में बताया था कि जैसे ही कोई उसको सब्सक्राइब करेगा, इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स आपकी वेबसाइट्स वहां पे, आपकी इंटरनेट पे दुकान खुल जाने वाली है। आप सोचिए उस दुकान पे अब ऑन पैसिव के पास जो ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक उस दुकान पे जाने वाला है, और उस ट्रैफिक से आप इंटरेक्ट करने वाले हैं। ऑन पैसिव जो अपने प्रोडक्ट्स वहां पे डाल के रखे हैं, वो तो साथ में आपके बिकेंगे ही बिकेंगे। साथ में अगर आपके पास कोई पोटेंशियल है, आपके पास कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उस बिजनेस को आप वहां पे क्लब कर सकते हैं, और दुनिया के 220 देशों से कस्टमर वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब उन कस्टमर्स को आप एंटरटेन कैसे करोगे, उन कस्टमर से आप अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करोगे, ये आपके हाथों में है। कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा है, और आपकी दुकान पे सेल आपको कैसे करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। सारी की सारी पावर्स मिस्टर ऐश ने आप सभी के हाथों में दे दिए, और वो भी जो नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर मिस्टर ऐश ने जिस तरीके से आज कल हमारी आंखें खोली है ना, वो आंखें खोलकर वो आंकड़े देखकर मैं चौंधिया जाता हूं कि हम बात करते हैं पैसों की, किस तरह से यहाँ पे वेल्थ जनरेट होने वाली है। एक सिर्फ ओ कनेक्ट के बारे में उन्होंने बताया, जिसकी वैल्यू उन्होंने रखी $100 है, जबकि ओ कनेक्ट $5000 वर्थ है अभी। अगर मिस्टर ऐश चाहे तो ये 10,000 रटंडी का प्लेटफॉर्म 5000 में आसानी से इसको मार्केट में इसके कंज्यूमर्स, इसके कस्टमर्स बैठे हैं। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से हम इसको पब्लिक करेंगे, उस दिन से ये लोग वहां पे उसको खरीदने के लिए बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद उस 5000 वर्थ डॉलर की चीज को भी वो $100 की आंक कर देखें अगर हम, तो यहाँ पे अभी तक कंपनी $1 बिलियन का अपना ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। लेकिन उसके बाद भी चेहरे पे कहीं किसी तरह की शिकन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं चलो आज हमारे पास नहीं, कल हमारे पास ही आएगा, ये जाएगा कहाँ। तो व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था, जो लीगल बैटल हम बैकएंड पे जो हमारे फंड्स होल्ड कर दिए थे, उसमें हमने जीत लिया है। और इन बिटवीन इतनी सारी डेवलपमेंट्स बैकएंड पे हो चुकी है, जिसे एक बार में ना तो मिस्टर ऐश शेयर कर पाएंगे, और अगर हम यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश भी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कई दिन इसमें लग जाने वाले हैं। इतनी तरह की, इतने मल्टीपल तरीके से जो है बैकएंड पे डेवलपमेंट्स हो चुकी है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, इस महीने से मतलब इस वीक से छोड़िए, आज से आप लोग सभी को एक्टिवेट करके रख लीजिए, क्योंकि किसी के पास यहाँ पे अब समय नहीं होने वाला है। अब जैसे ही बैकएंड पे प्रोडक्ट्स वहां पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, हम उस नई टेक्नोलॉजी को, उन नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक जो एफिलिएट्स के लिए बेसिकली काफी सारी पिक्चर क्लियर नहीं थी, 18 तारीख तक वो पिक्चर भी मिस्टर ऐश क्लियर करेंगे। 18 को हो, 19 को हो, 20 को हो, 30 को हो, उससे कोई यहाँ पे हमें लेना देना नहीं है। बट हमें इतना पता है कि अब ये शुरू होने वाला है। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी, जिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, जिन लेन देन का हम इंतजार कर रहे थे, वो लेन देन भी यहाँ पे अब स्मूथ हो चुके हैं, वो भी शुरू होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो पूरी पूरी दुनिया में इसका अब एक मतलब आगाज होने वाला है ना, वो अपने आप में ऑन पैसिव की इस जर्नी को बहुत डिफरेंट बनाता है। तो टाइम आ चुका है कि आप लोग चार्ज अप हो जाएं, चीजों को समझना शुरू कर जाएं, अपनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शुरू करना शुरू कर दें। अपने प्लान्स ऑन पैसिव को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, ऑन पैसिव से आने वाली वेल्थ जो आपके पास आने वाली है, उनसे आपके क्या प्लान्स हैं। ऑन पैसिव की वेल्थ के साथ साथ ऑन पैसिव से जो एजुकेशन आपको मिलने वाली है, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन है। आपकी वेबसाइट जो मिलने वाली है, वहां पे आप किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हो, और किस तरह से आप यहाँ पर नई नई ऊंचाइयों को हर रोज छू सकते हो, हर पल छू सकते हो, उनके ऊपर अब ध्यान रखने का, फोकस करने का टाइम आ गया है। तो जितने भी कंबल लेके हमारे भाई लोग सो रहे थे, उनको जगा दीजिए, उनको बता दीजिए कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, मेरे विड्रॉल कब मिलेंगे, ऐसा कब होगा, ये कब होगा, उसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं पता। ठीक है, उन सबको भी बता दीजिए कि सब कुछ होने वाला है। और अब अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो अब हम आपको
पर्सनली आके किसी को हम ब्रीफ नहीं करने वाले हैं। अब सब कुछ यहाँ से शुरू होने वाला है और जब ये सब चीजें शुरू होंगी तो उसके बाद फिर आपको यहाँ समझाने के लिए कोई बचा नहीं होगा और फिर आप दर-दर भटकते फिरेंगे, जानना चाहेंगे मार्केट प्लेस में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो यहाँ से हमारी वेल्थ जनरेट होने वाली है उसको मल्टीपल कर सकते हैं, कैसे हमें जो यहाँ एजुकेशन हमें मिल रही है, शिक्षा मिल रही है उसको मल्टीपल कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के बीच में अपनी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को यहाँ से बेनिफिटेड कर सकते हैं। ये सीखने का अब समय आ चुका है, जुड़ने का अब समय आ चुका है। वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए ही कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, मतलब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, तो आग तो ऑलरेडी लग चुकी है भाई साहब। अब देख लीजिए कि आप कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बट जहां तक बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए युग की आती है, वो नए युग की छवि मैं अपनी तरफ से कह पा रहा हूँ, हालांकि ऑफिशियली हमने अभी इसको कहा नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो दौर, वो टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने जो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है उसके इम्पैक्ट का टाइम, उसके प्रभाव का टाइम वो आ चुका है और अब पूरी दुनिया इस प्रभाव को देखने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे थे उस स्पीड में अब किसी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर हमें रास्ते में मिलने वाला नहीं है। एक फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो इशू था उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है और अब मल्टीपल ट्रांजेक्शन, कितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे अब हो, रोज की हो, डेली की हो, घंटों की हो, मिनटों की हो, उन सभी के ऊपर काम यहाँ पर किया जा चुका है और अब हम अपनी अगली जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत शानदार ये दौर कल का रहा, कल की अपडेट्स भी बहुत शानदार रही। तो अपडेट सेक्शन में मैं आज इतना ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कुछ और अगर मुझे लगेगा कुछ और आपके साथ शेयर करने के लिए होगा तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल वक्त तो चला है, हमारे बीच राजेंद्र भटकर सर मौजूद है। भटकर सर,